अब जिनको करना है उनके पास चल रहे हैं। मैं आप सबके विचार और अपने विचार मिला के, और जो बात हमारे दोस्त अवधेश कुमार ने कही मुख्य रूप से उसको समराइज करके चंद्रभूषण जी 4-5 बातें फटाफट रख देता हूं, रैपिड एक्शन, रैपिड राउंड की तरह। एक 1 रैंक 1 पेंशन दीजिए, कागजों में शहीद लिखिए, कागजों में। आज जो नौजवान शहीद हुआ 70 साल बाद उसका पोता पता करे सरकार से कि मेरे बाबा क्या शहीद हुए थे, तो सरकार चिट्ठी भेज देगी, ना जी शहीद नहीं हुए थे, कैजुअलिटी हुई थी। वो अंग्रेजी में लिखेंगे कैजुअलिटी। भारत माता के लिए सिर कटाने वाला आदमी, और उसके लिए चिट्ठी आएगी कैजुअलिटी की। रोड एक्सीडेंट में मारा गया है क्या? ये कच्ची शराब पी के मरा है। इसमें क्या कंजूसी है भाई? क्या समस्या है? ये धारा 370 है क्या कि जो हट नहीं सकती आपसे? कॉमन सिविल कोड है क्या? दूसरा एक मुद्दा मैं भूल ही गया था, आर्म्ड फोर्सेस की सैलरी नॉन टैक्सेबल है। बहुत अच्छा होना भी चाहिए। जब इतना इतना लोग लेके भाग गए तो इनसे टैक्स लेना तो पाप हो जाएगा। ये हमारी रक्षा कर रहे, ठीक। लेकिन आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की सैलरी भी नॉन टैक्सेबल क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? उनके लिए अलग अस्पताल क्यों नहीं हो सकता? उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं उठा सकती? चंद्रभूषण जी, ये सवाल खटाखट उत्तर। इसमें जो शहीद का बात है और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है पेंशन को लेकर जो विभेद है, तो हाँ, तो मैं जहां पे और एक बात, हाँ, और एक दो बातों पर तो मैं पहले फोकस कर रहा हूं। अभी रुको जी। तो मुझे लगता है कि शहीद को दर्जा देने की बात है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए तो मैं भी व्यक्तिगत स्तर पे भी, हाँ जी 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 तो व्यक्तिगत स्तर पर भी माननीय गृहमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, और ये बात आपकी बात आपकी इस चैनल के माध्यम से भी सरकार तक पहुंच ही रही होगी, मुझे भरोसा है। तो मुझे लगता है शहीद होने का जो दर्जा है, इसको एक विधिवत डिस्कशन करके और एक शासनादेश इसमें करने में कोई समस्या नहीं है, और इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस के बीच में विभेद करने का भी कोई औचित्य नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। मेरी पार्टी मुझसे सहमत होगी, मुझे भरोसा है। दूसरी बात जो आपने उठाया है पेंशन का, तो ये भी बात सच है कि जो मैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की किताबों को पढ़ता हूं, तो अगर कार्य की परिस्थितियां एक है, चुनौतियां एक है और एक ही वातावरण है, तो उसमें विभेद का बहुत औचित्य नहीं बनता। ये भी सच है कि इनका दबाव समूह न होने से इनकी बात सही समय पर सरकार के सामने न पहुंची होगी। तो ये डिबेट मुझे लगता है सार्थक डिबेट के रूप में तब्दील हो सकती है, और इस पे भी सरकार विचार करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इनको पुरानी पेंशन नीति से आच्छादित किया जाए, और ये सही समय पर बात आई है। मैं भी बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चंद्रभूषण भाई, टैक्सेबल वाली बात आई है, ठीक, हाँ जी चंद्रभूषण जी, विजय बंधु बैठे हैं, ये मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, मैं शिक्षकों की तरफ से, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, बिना इनके द्वारा अधिकृत किए हुए कहता हूं, इनका मसला 6 महीने बाद सुलझा देना। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को आज ऐलान होना चाहिए, आज ऐलान होना चाहिए कि इन जवानों को पुरानी पेंशन के तहत गारंटी मिलेगी। अमिताभ जी, वाकई में वक्त काल परिस्थिति सब एक जैसी, फिर दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसको प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नहीं बहस को रखना चाहता। मेरे मन में दोनों के लिए बराबर आदर है। इस देश की एक भुजा सेना है, एक भुजा पैरामिलिट्री फोर्स है। कोबड़ छोट कहता प्राधु ना, दोनों को उतना सम्मान दीजिए कि हर मां चाहे कि अपने बेटे को सैन्य बलों में भेजे। और एक बात मैं और कह के अवधेश जी की एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लूंगा। चंद्रभूषण भाई, ये भावनाओं का ज्वार, इसकी उम्र कम होती है, उसके बाद वही बुढ़िया बूढ़े डोकरी जवान बहू जिसके हाथ में मेहंदी नहीं चूटी और दुधबूहे बच्चे गांव में रह जाते हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, जूही सिंह ने भी देखा है, उमाशंकर ने भी देखा है। क्या झूठ बोल रहे हैं? कोई सरकार हो, कौन पूछता है? हमने उनकी पीड़ा को देखा, आप लोगों ने भी
ये देश का कर्ज है कि उनके लिए मुकम्मल व्यवस्था करिए। उनके बच्चों को गर्व हो कि मेरे पिता ने मां भारती के लिए बलिदान दिया तो देश ने हमारे लिए ये किया। अवधेश जी, आपने सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता और मेरे मित्र चंद्रभूषण जी को सुना। ज्यादातर मुख्य बातों पर सहमति है और वो वचन दे रहे हैं कि वो इस मसले को वहां तक ले जाएंगे जहां से निर्णय होना है। अवधेश जी, संपर्क, लेकिन अवधेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। त्यागी साहब, टीपी त्यागी साहब, मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी मांगे तो ऐसी हैं जो तत्काल पूरी की जा सकती हैं, जिनमें कोई ज्यादा लिखा पढ़ी का काम नहीं, कोई संविधान में संशोधन नहीं होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने ये मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, लेकिन थोड़ी सी बात जान लीजिए। 7th पे कमीशन के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए 1 रैंक 1 पेंशन रिकमेंड की गई है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रेचुटी है यानी कि शहादत के बाद परिवार को मिलने वाली राशि वो 25 लाख से 45 लाख रुपए तक रिकमेंड की गई है। नंबर 3, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में रिटायरमेंट की उम्र जो फौज में करीब 35 साल होती है उसमें एडहॉक 60 इयर्स रखी गई है ताकि उसको दोबारा नौकरी के लिए